बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्तम्। विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्ति मार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। जयतु नित्यं शंकराचार्यवर्यो जयतु तस्य अद्वैत विद्या नवद्या। जयतु लोके तच्चरित्रं पवित्रं जयतु भक्ति तत्पदाब्जे जनानां। जयतु भक्ति तत्पदाब्जे जनानाम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से ऋषि गुरु आचार्यों की पावन परंपरा में मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पावन निमित्त से आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही मुख्य कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए प्रतिदिन के सत्संग के इस प्रवाह को आगे ले जाने का गुरु कृपा के अनुसार एक किंचित प्रयास करते हैं। यह परम पूज्य श्रीमद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के नाम से आश्रम, उसमें दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत प्रतिदिन होने वाला सत्संग है, शास्त्रों का विचार और चिंतन है। ये बात सर्वविदित है। गीता चिंतन माला के अंतर्गत नाना प्रकार के व्याख्यान भिन्न भिन्न रीत से, परंतु एकमेव अद्वितीय सद ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रतिपादन किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यद्यपि वो अद्वितीय सत चेतन ब्रह्म आत्मा ईश्वर इस नाम से है तो एक तत्व, परंतु अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न लोग ख्यापन करते हैं। जैसे चीनी को कोई चीनी कहता है, कोई शक्कर कहता है, कोई अन्य भाषाओं में सुगर कहते हैं, अथवा जो भी मिठास देने वाले पदार्थ का नाम है चीनी, ऐसा कह करके कोई नाम रख लेता है। जिस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से कोई ब्रह्म है ऐसा कह करके कथन करता है, ब्रह्मेति। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो परमात्मा है, कुछ लोग उससे आगे बढ़कर के नारायण ऐसा करके नाम रख लेते हैं, कुछ लोग उसको ईश्वर ऐसा कह करके भी कथन करते हैं, कुछ लोग उसको भगवान ऐसा कह करके भी प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ऐसा कहकर के महर्षि भगवान वेदव्यास के वचन है। कुछ लोग उसी को तत्व ऐसा कहते हैं। क्या विचार हो रहा है, किस चीज का चिंतन चल रहा है, तो कहा गया तत्व चिंतन है। किस तत्व का चिंतन है? परम तत्व का चिंतन है।
यद्यपि तात्विक दृष्टि से देखने पर ऐसा भी लोग कहते हैं। वदंती, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह तत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि तत्व तो है, परंतु तत्व में कोई विशेषता, कोई नाम, तो ब्रह्मेति श्रुतियों ने उद्घोष किया, वही तत्व ही तो ब्रह्म है। कुछ लोगों ने कहा कि वदंती तत्तत्वविदः तत्वम यस् ज्ञानम अद्वयम्। कुछ लोगों ने कहा कि जो यह वह तत्व है वही ब्रह्म है और वही ज्ञानम ज्ञान है। कुछ लोग कहेंगे कि लहरें हैं, कुछ लोग कहेंगे कि समुद्र है, कुछ लोग कहेंगे किरणें हैं, कुछ कहेंगे प्रकाश है, कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य हैं, कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य तो देवता हैं, प्रत्यक्ष हैं, जगतः संसार को प्रकाशित करने वाले, पूर्व पश्चिम दिशाओं में संक्रमण करने वाले भगवान भास्कर हैं, आदित्य हैं। तत्व तो एक ही है, परंतु उसको नाना प्रकार से कथन शास्त्रों में किया जाता है। ऐसा जो अद्वैत तत्व, जो ज्ञान है, जो ब्रह्म है, जो अंततोगत्वा श्रुति भी उसको यह आत्मा रूपेण कथन करने का कथन करती है। श्रुति साक्षात अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा कह करके, तो तत्वों से लेकर के आत्मा तक के सारे चिंतन और विषय के प्रतिपादन के लिए ही यह सकल शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। ये प्रतिज्ञा वाक्य है, अर्थात प्रयोजन क्या है? तो संपूर्ण शास्त्रों के द्वारा एकमेव अद्वितीय सत ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया जाता है। परंतु कठिनाई यहीं पर आती है कि कुछ लोग उसको ब्रह्म इस नाम से कहते हैं, कुछ लोग उसको तत्व इस नाम से कहते हैं। एक ही नाम से क्यों नहीं कहते हैं? जैसे दूसरे धर्म वाले तो एक ही नाम से कहते हैं, आपके और हमारे में ही क्यों ऐसा है? अर्थात हमारे वैदिक सनातन धर्म में ही ऐसा क्यों है कि भिन्न भिन्न प्रकार से नाम रखा हुआ है? क्या अलग अलग नाम वाला अलग ही तत्व और वस्तु है? तो ये पृथकता, बहुलता, ये विभिन्नताएं क्यों हैं? इसलिए आचार्यों ने कहा कि रुचि नाम वैचित्र्यात्। किसी एक देश में पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति एक मार्ग का आलम्बन लेता है, बाबुलनाथ भगवान के दर्शन करने हो तो निकल करके यहाँ से चला जाता है सीधा, जो सबसे नजदीक वाला रास्ता है। और एक व्यक्ति के पास थोड़ा समय ज्यादा है, वो सोचता है कि चलो देव दर्शन तो होंगे ही, परंतु थोड़ी वॉकिंग भी करते हुए जाऊं मैं, तो वो उस रास्ते से, शॉर्टकट वाले से नहीं जाता। वो व्यक्ति दूसरा एक ऐसा रास्ता खोज लेता है जहां थोड़े समय की अपेक्षा रहेगी, समय ज्यादा लगेगा और धीरे धीरे संध्या के आरती के समय में भगवान महादेव के बाबुलनाथ स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुंच जाएगा। अब उन दोनों व्यक्तियों का मिलन हो जाता है, दर्शन करने के बाद हालचाल पूछते हैं। तो जब व्याख्यान आरंभ करेंगे तो वो तो कहेगा कि मैं तो प्रेमपुरी आश्रम से निकला और रास्ते में ऐसे 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 आया। जब मार्ग का कथन होगा तो भिन्नताएं होंगी कि नहीं? जब भी रास्ते का कथन किया जाएगा तो रास्ते के कथन करने में अलग अलग बिल्डिंग होंगी, अलग प्रकार के रोड होंगे, अलग प्रकार के व्यवधान होंगे, भिन्न व्यक्ति मिले हुए होंगे, परंतु लक्ष्य दोनों का जिस प्रकार से देवालय पहुंचना था वो देव एक ही है। परंतु जब उसको व्याख्यान किया जाएगा, उसका कथन किया जाएगा, तो फिर ऐसे रास्ते से चलता हुआ मैं आया हूं कह करके रास्तों की विभिन्नताएं समझी जा सकती है। और उसी रास्ते को आपके और हमारे सिद्धांत की भाषा में प्रस्थान ऐसा कहते हैं। प्रस्थानम, किस रास्ते से आए
तो जिस रास्ते से आकर के पहुंचे होंगे आप लक्ष्य तक, उसी रास्ते में पड़ने वाली सारी साधन सामग्रियों का कथन किया जाएगा। उन साधनों में वैचित्र्य होगा, साधनों में विभिन्नताएं होंगी। अब प्रश्न ऐसा करना चाहिए, होना चाहिए मन में कि कौन सा वो मार्ग है जिससे हम जल्दी से पहुंच जाएं, ऐसा रास्ता बताओ। तो जल्दी वाला रास्ता तो श्रुति बता देगी, सबसे जो सन्निकृष्ट और नजदीक का रास्ता। परंतु जाने वाला व्यक्ति भूखा हो और उसके भूख के कारण चलने का सामर्थ्य न हो, तो तब श्रुति ऐसा कहेगी कि अच्छा, ऐसे रास्ते का कथन करते हैं जिस रास्ते में चलते चलते कुछ सेवा पूजा खाने पीने की चीज भी मिल जाएगी, तंदुरुस्त होकर के जाओगे तो चलेगा, ऐसा श्रुति कहेगी। तो जो अत्यंत निष्ठा वैराग्यवान केवल परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष को ही प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको भूख प्यास इत्यादि सांसारिक धर्मों से अब किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, उनके लिए तो साक्षात तत्वमस्यादि महावाक्य का उपदेश देकर के अपने आत्मा अनात्मा का विवेक कर लेगा। परंतु जिनको अभी किंचित संसार के पदार्थों की भी आकांक्षा है, अभी थोड़ा वो भूखा है, पेट अभी भरा नहीं है, चलने का सामर्थ्य भी वैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए श्रुति कहेगी कि अच्छा, उससे पहले के और भी उपाय और यत्न है, थोड़ी देर रुक जाओ, विश्राम करो। शमदम इत्यादियों की बात आएगी, कर्मों की बात आएगी, उपासनाओं की बात आएगी, परंतु इन सकल के अनुष्ठान का भी अंततोगत्वा फल क्या होगा? फल इसी परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष धर्म में ही पर्यवसित होना सबका एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। अच्छा, ऐसी ये जो कथन है, ये जिन्होंने शास्त्र नहीं सुना, जो मार्ग पर उतरे नहीं, जिन्होंने प्रस्थान का आश्रय नहीं लिया, उनको क्या पता हो सकता है? ये एक बात विचार करने योग्य है। रास्ते की भी जानकारी उसी को हो सकती है, होती है, जो थोड़ा चला हुआ हो। चले नहीं तो हो सकता है थोड़ा बहुत उस रास्ते के बारे में सुन करके भी ज्ञान हो, तो उससे भी दूसरा और कनिष्ठ साधन प्राप्त होगा। सुन करके पहले पता लगाएं, श्रवण करें, उसके अनंतर प्रस्थान करें। इन रास्तों का, मार्ग का, प्रस्थान का कहां से श्रवण करें? तो सबसे पहले तो श्रोतव्यो, सुनना चाहिए, श्रुति वाक्य, वेद वाक्य का श्रवण करना चाहिए, जिससे मार्ग का पता चल जाए। आपके और हमारे परंपरा में इसको श्रौत मार्ग, श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। अर्थात वेद शास्त्र सुन करके अपने धर्मार्थ काम मोक्ष रूपी चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अब जो केवल मनमाने तरीके से अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। चाहे वो कर्म करने वाला हो, उपासना करने वाला हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार में से कोई भी फल प्राप्त करना चाहता हो, और वो जो अपने मनमाने तरीके से प्राप्त कर ही रहा है, उन लोगों के ऊपर हम शास्त्र का नियम, हम अर्थात परंपरा, वेद शास्त्र नहीं लगाते। इस बात को भी मन में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए। नहीं तो मन में क्या कभी कभी संदेह आता है कि जो वैदिक मार्ग का पालन करते ही नहीं, जो सत असत का विचार विवेक भी नहीं करते, उनकी बड़ी भारी उन्नति हो रही है, उनको तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। हम सतमार्ग में चलते हैं, वेद के कथन का श्रद्धा पूर्वक अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं,
परंतु हमारी बड़ी विपत्ति है। तो ये दो भिन्न भिन्न रास्ते से चलने वाले लोगों की तुलना है। तुलना सदैव समान व्यक्ति में होनी चाहिए, समान। जिस प्रकार कांच और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, जिस प्रकार पाषाण खंड और हीरे की तुलना नहीं हो सकती। हीरे में तुलना हो सकती है कि ये इतने मूल्य का हीरा है। पाषाण खंड में, मिट्टी के बर्तन में और सोने के बर्तन में तुलना नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को भी निराकरण चित्त में कर लेना चाहिए कि हम अनुष्ठान करने वाले और जो बिल्कुल शास्त्र को नहीं मानने वाला है, उसके बीच में किस प्रकार की तुलना। भले ही उससे उसकी उन्नति हो रही है तो क्या, इसका तो अर्थ है कि उस प्रकार की उन्नति के प्रति हमारा चित्त और मन भी लालयित है। तब तो भाई एक ही रास्ता रह जाएगा कि जैसा मार्ग वो अनुसरण कर रहा है, हम भी अपने मार्ग को छोड़ करके उस मार्ग में चले जाएं। तो इसलिए चित्त में यह बात दृढ़ता के साथ बैठा लेना चाहिए कि मार्ग हमारा क्या है, श्रौत मार्ग है, श्रुति प्रस्थान है। वेद जिस प्रकार से कथन करते हैं, जैसे वर्णाश्रम की व्यवस्था है, जैसे हमारे लिए आदेश और उपदेश है, जैसी हमारी परंपरा है, जैसा शास्त्र हमारे ईश्वर के संबंध में, जैसे हमारे शास्त्र जीवात्मा के संबंध में, जैसे हमारे शास्त्र जगत के संबंध में कथन करते हैं, वही बात यथार्थ और सत्य है। यह बात निसंदिग्ध रूप में मन में बैठ जाना चाहिए। वह इसलिए कि हमारे लिए वह शास्त्र परम प्रमाण है, श्रुति। परंतु वह श्रुति प्रस्थान भी शास्त्रकारों ने कहा 3 प्रकार से विभक्त होता है। वेद को 3 प्रकार से विभक्त कहा गया। विषयों के, यद्यपि वेद एक है, उसको फिर महर्षि भगवान वेद व्यास ने 3 प्रकार से बांटा और 4 भी कहा जाता है। पर वेद का एक नाम है त्रयी। वेद त्रयी, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह तो संख्या की दृष्टि से हो गया। विषयों की दृष्टि से विचार करने की अपेक्षा रहती है कि अच्छा, चारों वेद मिल करके आपके और हमारे लिए किस चीज का प्रतिपादन करते हैं। तो विचार करके देखने पर ज्यादा से ज्यादा कर्म का, थोड़े से उपासनाओं का, अर्थात कर्म किसने बनाए, कर्म का फल कब मिलेगा, कर्म का फल कहाँ मिलेगा, कर्म का फल कितना मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं, यह लौकिक और पारलौकिक समस्त देवी देवताओं के स्वरूप तक का कथन करते हैं वेद शास्त्र। विचार करने वाले लोगों ने कहा कि सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा, महत्व भी और सूक्ष्म भी, एक कुश, एक घास, एक दूब का तिनका, उसका भी वर्णन है और सुमेरु पर्वत का भी है। इतने बड़े चमकते भगवान सूर्य भास्कर का भी वर्णन है और छोटे से टिमटिमाते हुए ध्रुव तारा, अरुंधति आदि आदि, वशिष्ठ, अरुंधति इत्यादि जो दूर के नक्षत्र हैं, जो यहाँ से देखना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, खगोल और भूगोलवादियों के लिए भी अत्यंत दुष्कर है, उनकी भी गति प्रकृति इन शास्त्रों ने बिल्कुल यथावत आपके और हमारे सामने रख दी। पर्वत है तो उस पर्वत की कितनी लंबाई और चौड़ाई है, नदी है तो उसका उद्गम और प्रलय कहाँ है, जीव जंतु हैं तो उसके किस प्रकार से गुणकर्म संयोग हैं, एक घास है, एक पत्ता है, एक तिनका है, इन सारी चीजों का लेखा जोखा है। वो भी एक दिन की बात नहीं, वो भी ऐसी भी बात नहीं कि बदल जाए। देश स्वतंत्र हुआ तो कुछ 30-35 करोड़ लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। संभवतः उस समय 30-35 करोड़
अपने भारतवर्ष की जनसंख्या थी, आधे लोग उधर चले गए थे। उन लोगों के लिए एक बहुत सारे लोग मिल करके कमेटी बनी और सब लोगों ने ऐसा विचार किया कि चलो नियम कानून बनाते हैं। फिर सबने अपने अपने, उसकी निंदा नहीं हो रही है, केवल उदाहरण के लिए है। बड़े बड़े देश के जितने बुद्धिमान लोग थे उस समय के, सब लोगों ने प्रयास करके एक विधान बनाया जिसका नाम है संविधान। कितने लोगों के लिए था, तो सीमा के उस पार के लोग तो मानने को तैयार नहीं है उसको, दूसरे देश के लोग भी उस बात को मानेंगे नहीं। आप यहाँ कहेंगे कि हम तो बाएं से चलेंगे और पश्चिम के देशों में आप जाएंगे तो ड्राइविंग दाहिने तरफ से हो। इतनी भिन्नता है। तो यहाँ के लिए एक विधान का निर्माण किया गया, वो भी कितनों के लिए, तो केवल मनुष्यों को दृष्टि में रख करके नियम बनाए गए कि हमारी प्रजा 30 करोड़ की है, ये कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, आदि आदि विधान बनाए गए। अच्छा, उससे कितनों को संतुष्टि हुई और कितने लोग अप्रसन्न हुए। परवर्ती 70-75 वर्षों में जिन जिन को अवसर मिलता है वो लोग उसमें खोट निकाल करके उसका संशोधन करते हैं। देखते हैं कि अरे इसमें तो ये कमी है, ये चीज होनी चाहिए, कुछ बढ़ा लेते हैं, कुछ घटा लेते हैं। थोड़े से देश काल के लिए बनाए गए मनुष्यों के विधान में इस प्रकार के दोषपूर्ण चीजें भी हैं, न्यूनताएं भी हैं, कमी भी उसमें है, सुधार की आवश्यकता भी रहती है, सुधार भी होते रहते हैं, बदलाव भी नित्य निरंतर चलता ही रहता है। ऐसा मनुष्यों का विधान रहता है। परंतु ऐश्वर्य जो ईश्वर का विधान है, अनादि अनंत काल से वेद ज्ञान के रूप में तब से लेकर के अभी तक अत्यंत अपरिवर्तनीय स्वरूप में यथावत उपस्थित है। इसको वेद शास्त्र कहते हैं। अब कुछ अत्यंत मूढ़मती के लोग उसको सुधारना चाहें, वो अलग बात है कि नहीं, शास्त्र में ये कहा है तो ये गलत है। आपकी हमारी अल्प बुद्धि के दृष्टि से गलत है, परंतु समग्र समष्टि की दृष्टि से उसमें किसी प्रकार की न्यूनता और खोट से रहित, अत्यंत निर्दुष्ट, दोष रहित विधान का नाम है श्री वेद भगवान। इसलिए उसको ज्ञान कहा जाता है। सत्य जैसा पहले था अभी भी वैसा ही सत्य है। मनुष्यों के गुण, धर्म, कर्म, क्रियाएं, इच्छा, संकल्प, कामना, लोक, परलोक, तीर्थ, व्रत, मूर्ति, देवता, आचार, आचरण, यदि कोई अनुष्ठान करना चाहे तो अनादिकाल से सनातन परंपरा के रूप में वेद भगवान के द्वारा कथित आपके और हमारे कल्याण के लिए जो साधन है, उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। ओम नमः शिवाय, यही मंत्र जप करके करोड़ों साल पहले ऋषि मुनि परमात्मा को प्राप्त हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जप करके, राम राम का उच्चारण करके वाल्मीकि ऋषि ब्रह्म समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। हजारों वर्ष पहले जो साधन हमारे पूर्वजों के लिए कार्यकरी था, वो साधन अभी आपके और हमारे लिए कार्यकरी और फलप्रसू नहीं हो रहा है का ये अर्थ नहीं कि वो साधन में न्यूनता आ गई, उस अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति में दोष है। बदलना पड़ेगा क्या? मंत्र बदल लें तो फल काम करेगा। तो इसलिए भगवत गीता के बिल्कुल आरंभ में, गीता तो बाद में, पहले वेद भगवान अर्थात श्रौत प्रस्थान क्या कहते हैं आपके लिए। भाष्यकार ने ऐसा कहा है, दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृणाम कामोद्भवात्, दीर्घ दिन तक उसी का नित्य निरंतर अनुष्ठान करते करते स्वभाववशात मनुष्यों के मन में थोड़े परिवर्तन करने की इच्छा होती है, कामनाएं जागृत होती हैं, फिर वो अपने साधनों के प्रति संदेह करता है। ज्यों ही संदेह और
अन्य विपरीत प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं, तो फिर उसके फल में न्यूनता देखी जाती है। कामनाओं से चित्त मलिन हो जाता है, फिर वो सत असत का विवेक नहीं कर पाता। कामना के द्वारा विवेक ही ये मानव, विवेक, बोध, बुद्धि इत्यादि जो सद्गुण है जिससे सत्यानर्थ का निश्चय किया जाता है, वो थोड़ी धूमिल और मलिन हो जाती है। अब एक दिन की बात हो तो चलो ठीक है, उस मलिनता को दूर करें, पर इसमें मलिनताएं तो जन्म जन्मांतर के हैं। बुध बुधाई व जायन्ते मशकाई, देखते देखते जीवन समाप्त हो जाता है, दूसरी योनि मिल जाती है, उसमें संस्कार हो जाते हैं, फिर वैसा आदत और अभ्यास बन जाता है। तो दीर्घ काल तक इस प्रकार कामना के वशीभूत होकर के जो साधन आपके और हमारे मोक्ष के लिए प्रतिपादित थे, वो अभी तत्कालिक दृष्टि से मोक्ष प्रदान करते हुए से नहीं दिखाई देते हैं। तो उसमें ये जो हम लोग उसका आचरण करने वाले हैं, इनमें न्यूनता आ गई है, उस साधन की न्यूनता नहीं है, क्योंकि ये सनातन साधन है। क्या करना है? तो वही तीन चीजें हैं। विषय की दृष्टि से कर्म करना है, उपासना करनी है और ज्ञान आहरण करना है। यही तीन काम है। ये तीन ही चीज वेद शास्त्र में प्रतिपादन किया है। कर्म, उपासना और ज्ञान। ज्ञान थोड़ा सा है, उपासनाएं और थोड़ी ज्यादा है, कर्मों की अथाह व्यवस्था और भंडार है। कितने कर्म करना चाहते हैं? यज्ञ करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। यज्ञ, दान और अध्ययन, इसमें समस्त सृष्टि समाई हुई है। यही कर्म है। अच्छा, इसमें हम और एक चीज जोड़ना चाहेंगे, नहीं हम तो तप भी करेंगे, तो उपासना जोड़ दें, तब उत्तीर्ण हो गए। या तो कर्म संपादन करें, कर्मों के साथ तप इत्यादि जोड़ करके तपसा, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्येण, यज्ञेन, दानेन, इन साधनों के द्वारा मैं ब्रह्म तत्व का निश्चय करूंगा, ऐसा ज्ञान आहरण करने की अपेक्षा रहती है। तपसा चीयते ब्रह्म, ये कहाँ की बात है? तो कहे ये श्रेष्ठतम जो मार्ग है, श्रौत प्रस्थान श्रुति, उसकी बात है। अब इसमें स्वयं को निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे लिए कर्म कौन से हैं, हमारे लिए किसकी उपासना करना ठीक है, किस चीज का हम ज्ञान आहरण करें। ईश्वर की उपासना, ब्रह्म का ज्ञान और शास्त्र में कथित कर्म, ये एक सामान्य रूप से श्रौत प्रस्थान है। उसी श्रौत प्रस्थान के अनुसारी और अनुयायी होकर के उसी के विस्तार के रूप में यह जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं, वह श्रीमद् भगवत गीता भी बिल्कुल वेद भगवान के समान उतनी ही बराबरी के साथ यह मार्ग भी ब्रह्म और मोक्ष तक पहुंचाने वाला मार्ग और स्मृति प्रस्थान है। वेद अपौरुषीय है, वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, वो साक्षात परमात्मा के श्वास प्रश्वास भूत हैं। जैसे आप और हम ऐसे श्वास लेते हैं तो वायु प्राण निकलता है और आता और जाता है, वैसे यदि परमात्मा जो विराट है वो श्वास प्रश्वास करे तो जो श्वास की ध्वनि होगी वो ये शब्द के रूप में होगी। वो इसीलिए कि उसके अंतस में संपूर्ण प्राणों के रूप में यह ज्ञान समाया हुआ है। श्वास लेता है तो वही चीजें निकलती। तो इस श्रौत प्रस्थान के अनंतर आता है स्मृति प्रस्थान। यद्यपि यह जो परमात्मा है, अतीतः पंथानाम तव च महिमा वांग मनसयो, ऐसा महिम्न स्तोत्र में आया है। मार्ग लक्ष्य नहीं है, ये भी बात है। मार्ग से चला जाता है, चल करके पहुंचा जाता है लक्ष्य तक। जैसे नौका से नदी पार की जाती है,
उस किनारे पहुंचने के बाद नौका छोड़ दी जाती है। गाड़ी से कहीं आप जाते हैं, फिर पार्किंग में रख देते हैं, फिर जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं। मार्ग के अंतिम छोर में लक्ष्य होता है, चल चल करके लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। तो ये एक श्रौत प्रस्थान है जिसमें आप 3 विभाग करके कर्म, उपासना और ज्ञान के मार्ग से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर ने अनुग्रह करके उसी श्रुत प्रस्थान को ही स्मरण करके यह श्रीमद् भगवद गीता समस्त मनुष्यों के कल्याणार्थ अर्जुन को निमित्त बना करके आपके और हमारे सामने उपस्थित कराया। क्या हेतु है इसमें, कारण क्या है? कारण अनुग्रह ही है, ईश्वर कृपा ही है। अर्जुन के दुखों को देख करके भगवान को करुणा हुई, तब तो उपदेश देना भगवान ने आरंभ किया ना। प्रस्थान आपके और हमारे सिद्धांत में बार बार आने वाला शब्द है। फिर से एक पंक्ति में उसका स्मरण कर ले। वैदिक मार्ग एक हो गया, ब्रह्म तत्व जानने का, और दूसरा तर्क प्रस्थान कहते हैं जिसको ब्रह्म सूत्र पदेश चैव, भगवान भी उसका नाम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता में भी। और भगवान ने अत्यंत अनुग्रह करके अर्जुन के लिए कहा कि ये मार्ग है सामने में, जिस मार्ग का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात ये प्रस्थान है। कहाँ पहुंचाने वाला मार्ग है ये? जीवात्मा परमात्मा की एकता सिद्धि रूपी मोक्ष लक्ष्य में पहुंचाने वाला ये मार्ग है। ये एक प्रतिज्ञा वाक्य है। अब कुछ लोग तो इसको आधुनिक तरीके से भी उपयोग करते हैं, उनको भी वहां पहुंचाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अभी महात्म्य में ये कथन आएगा, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, हे भगवद गीते। ये तो साक्षात ममतामयी माँ है, स्तनपान करा के भी बड़ा करती है, थोड़े बड़े होने के बाद लड्डू अन्न चावल भी खाने देती है संतान को। और विवाह इत्यादि आएगा, विवाह का अवसर, तो अपने रखे हुए सारे गहने भी उतार करके बच्चों को देती है। वो तो जिस प्रकार की आकांक्षा और इच्छा बच्चों की होगी, संतान संतति की, वैसे ही सामग्री से युक्त करती है। जिस प्रकार से माँ, तद्वत भगवद गीता भी माँ स्वरूपिणी होने के कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों ही फल प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है, ऐसे अनुग्रह से युक्त है। परंतु वेद भगवान अर्थात उस मार्ग के अतिरिक्त ईश्वर ने स्वयं अनुग्रह करके इस श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण करके अर्जुन को बताया था। इसलिए इस प्रस्थान का नाम स्मृति प्रस्थान है। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और तर्क प्रस्थान। तर्क प्रस्थान से आपको गमन करना हो, जाना हो, ब्रह्मसूत्र पढ़े। श्रौत मार्ग से आपको जाना हो, उपनिषद पढ़े, समस्त उपनिषद वेद शास्त्र। और श्रीमद् भगवद गीता के मार्ग से अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो तो यह स्मार्त मार्ग, स्मृति मार्ग, स्मृति प्रस्थान, यह श्रीमद् भगवद गीता है। साथ में यह श्रीमद् भगवद गीता किसी सामान्य व्यक्ति का स्मरण नहीं है। परंपरा में शास्त्र विचार करने वालों के बीच में आप लोगों ने बहुत बार इस बात को सुना है कि मनुस्मृति है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वही है। भगवान मनु ने प्रजाओं के कल्याण और रक्षा के लिए स्मरण कर करके अपने ज्ञान को अंकित किया, तो मनुस्मृति है। पराशर स्मृति है, देवल स्मृति है, ऋषियों के सबके अपने अपने स्मृतियां हैं। तद्देश और तत्काल में उपयोगी जान करके उनकी रचना की गई है। तो बहुत सारे लोग उसमें दोष देखते हैं, देखें, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पूर्वज ऋषियों की कृति है, किसी को कोई बात उसमें अच्छी नहीं लगती तो न लगे भाई, उसके रुचि के अनुसार है।
निरपेक्ष होकर के देखेगा तो उसमें भी सद्गुण प्राप्त होंगे, कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु यह जो श्रीमद् भगवत गीता है किसी ऋषि मुनि की स्मृति नहीं है, यह साक्षात आदि पुरुष नारायण परमात्मा ईश्वर का स्मरण है, इसलिए यह स्मृति प्रस्थान है। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने ये कहा है, महत काल के दीर्घ काल के कारण यह योगो नष्ट परंतप, हे अर्जुन ये योग नष्ट हो गया था। नष्ट ही हो गया था जब, तो फिर आप कैसे बता रहे हैं? यही अर्जुन के मन में आया था, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। भगवान ने कहा, विवस्वान को हमने कहा था, उन्होंने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो अर्जुन ने तत्काल पूछ लिया कि आपका जन्म हुआ है अभी, और विवस्वान सूर्य भगवान तब से आकाश में चमक रहे हैं, तो आप सुनाए कैसे? भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि इत्यादि चतुर्थ अध्याय में बात आई है। तो उसी प्रसंग में भगवान ने ये कहा था कि मैं ये सारा ज्ञान नष्ट हो गया था, परंतु मैं तुमको स्मरण कर करके फिर से उस बात का कथन करता हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयोग स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। महता काले न, यह जो ब्रह्म विद्या है स्मृति प्रस्थान नष्ट प्राय हो गया था। स एव अयम मया त्यज्य योग प्रोक्तम पुरातन। हे अर्जुन, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए उसी इस योग को अभी हमने तत्काल तुम्हारे लिए कथन किया। कैसे? स्मृत्वा, स्मरण करके, याद करके। जो यद्यपि ईश्वर तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तत्काल ही वो ज्ञान स्फुरण होने के कारण भगवान के आदि पुरुष नारायण परमात्मा योगेश्वर का स्वयं का यह स्मरण श्रीमद् भगवत गीता है। इस अर्थ में यह स्मृति प्रस्थान समझना चाहिए। परमात्मा की स्मृति है। बाद में यही ईश्वर का स्मरण सुन सुन करके अर्जुन को भी अपनी स्मृति आएगी। स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन भी अज्ञान अविद्या के कारण भूले हुए थे, उनको भी स्मरण आएगा। सभी को आएगा, प्रत्येक जीवात्मा को आएगा। जब भी स्मरण आएगा तब वह जैसे स्मरण आते ही भगवान क्या हो गए, विराट रूप को धारण कर लिया उन्होंने। मैं तो नारायण हूं। अर्जुन ने स्तुति की तो वहां बाद में जाकर के हे यादव हे सखेती ऐसा कहा, पर जब उन्होंने स्तुति की तो वहां कृष्ण ऐसा नाम कथन नहीं किया, वो ब्रह्म स्वरूप में आ गए। तो ईश्वर जब अपना स्मरण करता है अपने स्वरूप का और उसका अर्जुन को निमित्त बना करके कथन करता है, तो वही कथित तत्व विशेष का नाम है यह श्रीमद् भगवत गीता। भगवान के स्वयं की स्वरूप संबंधी स्मृति है, स्मरण है। इन्हीं बातों का पुनः पुनः स्मरण करने का अभ्यास करने से जीवात्मा को भी अपने स्वरूप का स्मरण हो आता है। कोई चीज आप और हम भूल जाएं कि कहाँ रखी हो, चाबी खो गई, पुस्तक खो गई, रुपए कहीं रख दिए, चश्मा भूल गए माथे पर चढ़ा करके, ऐसा भी लोग बताते हैं। आजकल नई चीज खो जाती है, लोगों का फोन खो जाता है, कहाँ रख दिया, अरे जरा रिंग करके देखो मेरा फोन खो गया। तो फोन में तो सुविधा है रिंग करने की, दूसरे व्यक्ति को नंबर बता करके कि जरा घंटी बजा करके देखो, घंटी बज जाती है तो आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ रखा हुआ है। जिसमें घंटी बजने की व्यवस्था नहीं है, चाबी ही खो गई, रुपए आपने कहीं रख दिए, अब वो कैसे याद आएगा? तो आपके और हमारे अंतस में एक छटपटाहट होती है, कश्मकश होती है, बुद्धि उसके लिए प्रवृत्ति करती है, सारा यत्न और उपाय करती है, भगवान का स्मरण करती है कि अरे परमात्मा कहाँ भूल गया, मैं याद दिलाओ।
बहुत चेष्टा, उसी समय कोई आकर के कहे कि भाई थोड़ी पूजा करो, क्या पता याद आ जाए, तो कर्म करने को भी तैयार है। अच्छा हाथ पैर बांध करके ध्यान लगाओ तो शायद याद आ जाए, उपासना भी करने को तैयार है। स्वरूप की स्मृति के लिए कर्म करने की अपेक्षा होगी तो भी वह संपाद्य है, करना चाहिए। स्वरूप के स्मरण के लिए यदि उपासना करने की अपेक्षा होगी तो उपासना भी कर्तव्य है। अच्छा, वो कर्म स्वरूप की स्मृति है क्या? जब आपको अचानक याद आ जाए कि अरे यही तो चाबी है, उसके बाद फिर कर्मों की उपासना की अपेक्षा प्रतीत होगी क्या? तब तो केवल ज्ञान की ही आवश्यकता होगी। इसलिए कर्म और उपासना का ज्ञान में समुच्चय नहीं है, ऐसा आपके और हमारे वेदांत सिद्धांत के अनुसार मत है। उस अवस्था में अपेक्षा नहीं है, परंतु स्मरण लाने के लिए तो करना यदि जरूरी होगा तो करना पड़ेगा। तो कर्म भी कर्तव्य है, उपासना भी उपासितव्य है, परंतु कर्म और उपासना का फल क्या होगा? ज्ञान, स्मरण। स्मरण आने के लिए थोड़ी पानी पी करके स्मरण आ जाए, थोड़ी चाय पी करके स्मरण आ जाए तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि हमारा चाय पानी पीने में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य हमारे स्मरण आने में है। भगवान को भी इतनी जल्दी अपने स्वरूप के स्मरण लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अत्यंत निरुपाय होने के कारण जब अर्जुन के पास कोई उपाय नहीं था, परांगमुख होने को तैयार थे, युद्ध से कर्तव्य कर्म को छोड़ करके कोई उपाय नहीं था। भगवान ने अर्जुन को भागने भी नहीं दिया, पलायन करने भी नहीं दिए, क्योंकि अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठे थे, रथोपस्थ उपावेश। तो भगवान सामने की ओर जब रथ चला रहे थे तब तो हो सकता है निकल करके भाग जाए तो जा सकते थे, परंतु शोकातुर होकर के भगवान अर्जुन की तरफ मुख करके देखे थे। अब कोई पहरेदार सामने में हो, कोई व्यक्ति भागना चाहे तो भाग भी कैसे सकता है? तो अर्जुन ने देखा कि अब यहां से भागना भी संभव नहीं है और ये युद्ध तो करना, तो शरणागत हो गए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्न, हाथ खड़े कर लिए, गांडीवम संस्रते हस्तात् तोक्चैव परिदह्यते। जब गांडीव छूट गया तब स्वाभाविक रूप से हाथ खड़े हो गए, कर्म छूट गए, उपासना में उत्तीर्ण हो गया, हाथ जुड़ गए। भगवान ने देखा कि अब इसके पास कोई गति नहीं है, परांगमुख भी नहीं हो सकता, सम्मुखीन होने के लिए भी इसके पास कोई विशेष साधन नहीं है। ऐसा जान करके ईश्वर ने, आदि पुरुष नारायण परमात्मा ने अत्यंत अनुग्रह करके अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उस उपदेश का नाम भी, उपदेश का नाम श्रीमद् भगवद गीता है, ईश्वर की स्मृति है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म विद्यायाम ऐसा समझ लेना चाहिए। जैसा स्वभाव होगा, जैसे संस्कार होंगे, जैसे कर्म होंगे, वैसे ही स्मृति आती है। आप और हम बैठ करके याद करने लगे तो क्या याद आएगा? कृत कर्म याद आएंगे, अथवा बहुत प्रयास करने पर कुछ हटा बढ़ा लें तो पूर्व कृत कर्मों का संस्कार याद आएगा। बहुत ज्यादा कोई तत्व स्मरण आने की संभावना नहीं है, इसलिए स्मरण दिलाने के लिए गुरु की अपेक्षा होती है। जब मन में काम स्मरण आए, जब मन में क्रोध आए, मन में जब जीव भाव का स्मरण आ जाए, मन में जब मनुष्य आदि गुण धर्मों को लेकर के जो अभिमान अस्मिता इत्यादि है वो स्मरण आए, तो बार बार शास्त्र और गुरु वाक्य के द्वारा वो स्मरण का विषय नहीं है। जब कर्म का फल स्मरण आए तो भगवान ने कहा ना, ये तो कभी भी सोचना मत, यही कहा भगवान ने। तो स्मृति क्या आती है ये भी विचार करने की बात है। यद्यपि स्वरूपतः तो ये जीवात्मा ब्रह्म ही है, परंतु ब्रह्म स्वरूप की स्फुरणा अनेक प्रकार के प्रतिबंधकों के कारण
नहीं हो पा रही है। इसलिए सारा प्रयास प्रतिबंधकों के निवृत्ति के लिए है। फिर क्या स्मरण आएगा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध। अब अर्जुन ने क्या स्मरण किया? ये बात तो अर्जुन के बुद्धि की बात है। सामान्य रूप से तो यही माना जाता है कि ईश्वर परमात्मा ने इतना अनुग्रह करके जब उपदेश साक्षात बैठा करके उपदेश दिया तो अर्जुन को स्वरूप का बोध हो ही गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। परंतु कहीं कहीं ऐसे प्रसंग भी आते हैं, वो जीवात्मा के स्वभाव को दर्शाने के लिए कि भूल जाने का स्वभाव है ना, इसलिए फिर से भूल गए थे युद्ध की घोर प्रसंगता के बाद। फिर उन्होंने भगवान को निवेदन किया था, फिर वो ज्ञान याद करके बताओ। तब भगवान ने उस बात को उत्तर गीता में ये कथन किया था कि वो तो मैं योगेश्वर अवस्था में आकर के अत्यंत अनुग्रह करने के लिए अपने स्वरूप और ज्ञान का स्मरण करके तुमको उपदेश दिया था। अभी न तुम में उस प्रकार का शौक है कि मैं वैसा अनुग्रह से युक्त हो जाऊं। अभी तो तुम जिज्ञासावशात पूछ ही नहीं रहे, अभी कुतूहलता है कि अच्छा जान ले, खाली बैठे हैं। तो इस प्रकार के स्मरण से तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए यह श्रीमद् भगवद गीता मोक्ष रूपी लक्ष्य और फल में पहुंचने के लिए आपके और हमारे लिए ईश्वर ने अनुग्रह करके स्मरण करके बताया हुआ स्मृति प्रस्थान है। अच्छा, आपने जिस चीज को खोया था, यद्यपि स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, पर केवल उदाहरण के लिए आपको आश्रम में आने के बाद खोई हुई वस्तु स्मरण आएगी। अच्छा, घर में मैंने अमुक जगह पर यह वस्तु रखी थी, याद आ गई। खो गई, चाबी आप भूल गए, उस समय याद नहीं आई। आश्रम आकर के अपने बहुत ईश्वर अनुग्रह से स्मृति आई, हो ये फाइल, ये चाबी, ये वस्तु तो हमने वहां रखी है। अब उसको हस्तगत करने के लिए, हाथ में प्राप्त करने के लिए आश्रम से घर जाने की अपेक्षा तो रहेगी, व्यवहार तो यही है। यद्यपि चाहे स्मरण करके हो चाहे विस्मरण करके हो, कोई भी वस्तु अपने स्वरूप से पृथक होकर के नहीं रह सकती, ये सिद्धांत है। जो जिसका स्वरूप है वह उस अपने स्वरूप से पृथक होकर के नहीं रह सकती, भले ही रंग रूप आकार जाति गुण धर्म बदला हुआ। सोना किसी भी प्रकार के गहनों में परिणत हो भी जाए, कंकण कुंडल नाम धारण कर ले, किसी के अलमारी में रहे, किसी की तिजोरी में रहे, बैंक के लॉकर्स में रहे, किसी के गले में रहे, कहीं भी रहे, वो गहना अपने मूल स्वरूप स्वर्णत्व को छोड़ करके नहीं रहता। गहने को नहीं पता कि मेरा मूल स्वरूप, क्योंकि अभी तो कंकण कुंडल ऐसे नाम वाला हो गया। तद्वत ये जीवात्मा भी अज्ञान की दशा में भी अपने स्वरूप को छोड़ करके तो नहीं रह सकता। अपनी सतता को, अपनी चेतनता को, अपने आनंद स्वरूप को छोड़ करके तो नहीं रह सकता, परंतु इसने अविद्या के कारण एक निमित्त बना हुआ है बीच में, उस निमित्त के कारण अन्य ही कुछ मान करके बैठा हुआ है। परंतु उदाहरण में ऐसा समझ लेना है कि खोई हुई वस्तु यदि दूसरे देश में हो और आपको स्मरण आ जाए तो उस वस्तु तक पहुंचने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी प्रस्थान से ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, स्वरूप तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां आपको चढ़नी है, तो आचार्यों ने कहा कि जो ज्यादा पुरुषार्थी हैं वो 3 सीढ़ी में पहुंच सकते हैं। भगवद गीता में बताई हुई विधि के अनुसार कर्म संपादन कर लें, जिसको प्रथम अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक कहा गया। 3 सीढ़ियां हैं, 3 सोपान। उसके अनंतर ईश्वर अनुग्रह के सहित स्मरण करके भगवान की भक्ति करें, उपासना करें, फिर 13वें अध्याय के बाद ज्ञान में पहुंच जाए। भगवान विष्णु के 3 पग की बात हो रही थी प्रातः काल शायद संभवतः, वैसे जो अत्यंत पुरुषार्थी हैं
उनके लिए तो बस 3 ही पग है, उससे ज्यादा एक जहां खड़ा है खड़ा ही है, एक कदम और चलेगा, तीसरे कदम में तो चतुर्थ कदम रखने के लिए जगह नहीं होगी। यही उदाहरण में आया है, कहां रखेगा? कर्म की सीढ़ी, उपासना की सीढ़ी और ज्ञान की सीढ़ी। ज्ञान दोनों प्रकार से कहा जाएगा, साध्यात्मक और साधनात्मक। साध्यात्मक ज्ञान स्वरूप होगा जो यहाँ स्मरण की बात चल रही है, और साधनात्मक जो ज्ञान होगा वो यहाँ 20 साधन इस त्रयोदश अध्याय में कथन करेंगे। साधन को भी ज्ञान नाम से कथन किया जाएगा, और जो स्वरूप जहाँ पहुंचना है वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा है ही, किसी प्रकार संदेह नहीं है। परंतु जो इतने बड़े छलांग नहीं लगा सकते, कर्म को निष्कामता पूर्वक अथवा ईश्वर अर्पणया बुद्धिया नहीं संपादन कर सकते। क्यों भाई, क्या कठिनाई है ईश्वर को फल अर्पण करने में? बोले नहीं, अभी थोड़ी सी भोगेच्छा रह गई है ना, इतनी सी बात है, थोड़ी सी फलाकांक्षा रह गई है, इसलिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर नहीं सकते। अर्थ है कि अभी वैराग्य की उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, फल के प्रति किंचित राग है। वो भी क्यों ना, क्योंकि ये कर्म आप ही के लिए तो कहे गए थे वेद शास्त्र से, करो। जब हमारे लिए विधान और विहित थे, उन कर्मों के प्रति अत्यंत विरागशील होना तो कठिन काम तो है, अभ्यास से शक्य है, ईश्वर ज्ञान से शक्य है। उपासना अभी ठीक से नहीं हुई, ईश्वर के स्वरूप का आप और हम अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं रखते, इसलिए फल अर्पण करने में डरते हैं। जिन पति पत्नियों में अत्यंत प्रेम होता है और विश्वास होता है, तो पति अपने महीने भर के तनख्वाह को पत्नी के ही अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करा लेता है। संपत्ति, यहाँ क्या नियम है नहीं पता, पर हमारे उत्तर भारत में स्त्रियों के नाम से संपत्ति खरीदने पर पैसे कम लगते हैं, रजिस्ट्रेशन आदि का खर्चा कम होता है, तो इसलिए बहुत सारे पुरुष स्त्री के, अपनी पत्नी के, माँ के या किसी के नाम से वो जमीन रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। विश्वास होने पर अपने महीने भर की कमाई जिस प्रकार एक व्यक्ति को भी अर्पण किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि हम उसके गुण धर्मों को, आदत आचरण को, उसकी निष्ठा को, उसके सांगोपांग संस्कार इत्यादियों को, भविष्य में होने वाली चीजों को, घटनाओं को भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। जरा सा भी संदेह हो जाए तो फिर यही कहना पड़ेगा कि 5 लाख महीने में मिलते होंगे, तो आप बोलेंगे कि नहीं 2 लाख ही मिलते हैं। अविश्वास होने पर विश्वास हो तो संपूर्ण। क्यों? क्योंकि उसको हम ज्ञातम जानते हैं। उसी प्रकार से उपासना से यदि ईश्वर तत्व का ठीक प्रकार से चित्त में धारण हो जाए, ये परमात्मा है, ईश्वर है, ये तो सर्वज्ञ है, हमारा माता पिता है, और ये आत्मा ही है हमारा, तो उसको फल अर्पण करने में किसी प्रकार का भय और संकोच नहीं रहेगा। जब एक बार फल को अर्पण करेगा, उसको नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। घरों में आप लोग देखते ही हैं, सारी कमाई हुई संपत्ति ला करके पत्नी को देता है, तो समय से रोटी पानी तो मिल ही जाती है, जीवन धारण की सारी सामग्री मिल जाती है। जिस प्रकार से, वैसे ही भगवान ने भी कहा कि जरा अपने कृत कर्मों का फल मुझे अर्पण तो करके देखो, फिर योगक्षेम होता है कि नहीं वो विचार किया जाएगा। पर वैसी श्रद्धा, वैसा विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं है कि ईश्वर तत्व को हम ठीक प्रकार से जानते नहीं है, इसलिए उपासना भी अपेक्षित है, विचार भी अपेक्षित है, ईश्वर का ध्यान भी अपेक्षित है, ईश्वर तत्व का ज्ञान भी अपेक्षित है। कोई दूरस्थ तत्व नहीं है, कोई दंड लेकर के हाथ में आपको और हमको प्रताड़ित करके फल वंचित करने के लिए साहूकार के समान नहीं है। ये तो अत्यंत करुणावान आत्मरूप ईश्वर ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, वहां निवास करने वाला जाज्वल्यमान परमात्मा है। ऐसा जब जानेगा तो ईश्वर को अपने कर्म का फल अर्पण करते हुए कर्म संपादन करेगा। उससे क्या होगा? वैराग्य की सिद्धि होगी, फल के प्रति कोई आकांक्षा है। तब ऐसे निर्मल अंतःकरण में अच्छी और भली प्रकार से
स्वरूप का स्मरण आएगा, अन्यथा तो फल का ही स्मरण आएगा ना, अन्यथा तो लोक का स्मरण आएगा, नहीं तो काम का ही स्मरण आएगा, ये काम बाकी है वो काम बाकी है। तो इसलिए ईश्वर अर्पणया बुद्धिया जो कर्म संपादन करते हैं वो केवल 3 पग में आत्मा तक पहुंच जाते हैं। परंतु जो थोड़े उतने बड़े पग नहीं धारण कर सकते, जिनको छोटे छोटे कदमों से चलना है, उनके लिए भी यह श्रीमद् भगवद गीता 18 कदमों में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा ये कराने का सामर्थ्य रखती है। जहां श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य की बात आई है, वहां पर आदि पुरुष नारायण ने स्वयं ही इस बात का कथन किया है, मोक्ष स्थानम परम पार्थ। गीता का महात्म्य पद्म पुराण में, वराह पुराण में, महाभारत में बहुत सारी जगह पर इसके महात्म्य का कथन किया है। महात्म्य का कथन इसलिए है, इसकी स्तुति के लिए, इसके महिमा के ख्यापन के लिए। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि मोक्ष स्थानम, मोक्ष में पहुंचना है, परम स्थान है। कुछ लोग उसको निर्गुण मोक्ष कहेंगे, निर्विशेष निर्गुण में पहुंचेंगे, कुछ लोग उसको सगुण ऐसा कहेंगे, क्रम से मुक्त होंगे, उसमें कोई भेद नहीं है। परंतु सीढ़ियां कितनी है, चाहे निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचे, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो, अथवा सगुण ब्रह्म तक पहुंच जाए, सोपान अष्टदशैरेव परम ब्रह्म निगच्छति। ये 1 से लेकर के 18वें अध्याय तक के एक एक क्रम से चलते हुए यदि ये उत्तरण करे तो फिर मोक्ष में पहुंचने के लिए इसको कोई अन्य बाधा और प्रतिबंधक नहीं, छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक कदम सीढ़ी में जैसे चढ़ते हैं ऐसे चढ़ करके पहुंच जाए। अच्छा, सीढ़ी में चलते हुए खिड़की बनी होगी, बाहर इधर उधर देखने का मन करेगा तो कर्म करेंगे, फल आएगा। तो इसलिए उसी प्रसंग में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ नामों का कीर्तन किया है। तो श्रीमद् भगवद गीता, गीता तो पहला नाम है ही, कुछ नाम आप लोगों को सुनाते हैं। भगवद गीता के दूसरे नाम, जैसे वेद का नाम वेद हो गया, त्रयी हो गया, ऐसे कहा जाता है, श्रुति ऐसा कहा जाता है, वैसे श्रीमद् भगवद गीता। कोई पूछे कि दूसरा कोई नाम है श्रीमद् भगवद गीता का, तो इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ नामों का संकीर्तन किया है, ताकि इन एक एक कदम सीढ़ी चढ़ते हुए ये नाम भी स्मरण में रहे तो कल्याणकारी हो। इसलिए पहला नाम है गीता, जो अच्छी और भली प्रकार से परमात्मा ने स्मरण करके गाया है। दूसरा नाम है गंगा। गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या पतिव्रता, ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या, त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवग्नि भ्रांति नाशिनी, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इत्तेतानि जपिन नित्यम नरो निश्चल मानस। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन करके, शास्त्र के रूप में श्रवण करके अपने स्वरूप का स्मरण करें, ये तो ठीक श्रेष्ठतम है। गीता के अन्य नामों का भी स्मरण करे तो ज्ञान सिद्धिम लवे शीघ्रम, शनै शनै उसको इसमें प्रतिपादित ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। और अंततो गत्वा तथान्ते परमम पदम, अंततो गत्वा क्रम से मुक्ति हो जाएगी। तो जब ये सीढ़ियां चढ़ेंगे उस समय गीता तत्काल भगवान के द्वारा गीतम भगवता गीतम ऐसा स्मरण करें। गंगा तो ज्ञान गंगा, कर्म भी है, उपासना भी है, पर मुख्य रूप से यह गंगा है। गायत्री ये तो साक्षात ब्रह्म तत्व प्राप्त कराने वाली ब्रह्म गायत्री है, अत्यंत शुक्ल स्वरूप है, उसमें रजस और तमस का कोई लेस भी नहीं है, ऐसी सीता है। और इसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए सत्या है। ब्रह्मानंद का एक सतत प्रवाह है, इसलिए ब्रह्मावली है। ब्रह्म विद्यायाम गीता शास्त्रे ऐसा भी पुष्पिका में आता है, इसलिए ब्रह्म विद्या भी आदि आदि इसके नाम है। गीतासु उपनिषत्सु ऐसा कहा जाता है, इसलिए यह साक्षात वेद स्वरूप ही है, क्योंकि परमात्मा के स्वयं का स्मरण है। ऐसे ईश्वर ने अनुग्रह करके स्मरण पूर्वक अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश किए गए श्रीमद् भगवद गीता के, उसमें भी विशेष 13 अध्याय जहाँ पर आत्मा अनात्मा का विवेक और विवेचन होना है,
उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर गीता चिंतन माला के अंतर्गत प्रारंभ किए हैं। गुरु कृपा ईश्वर अनुग्रह से आगे के समय में भी जिस प्रकार से समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे के सत्रों में फिर से प्रयास करेंगे। आज के सत्र को दैनिक कार्यक्रमों के साथ हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जी महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी द्वारा जो 3 कदम की बात की, तो ये तीसरे कदम पे हम आए आज के दैनिक प्रवचन के माध्यम से। प्रातः प्रवचन में प्रश्नोपनिषद एक सुंदर जो ग्रंथ हमारे बीच में, इसकी आज शुरुआत हुई, बहुत ही सुंदर थी। छांदोग्य उपनिषद स्वाध्याय प्रवचन 9:15 से 10, उसमें भी हम पूज्य महाराज जी द्वारा बहुत ही सुंदर से 1 तारीख से ही सुन रहे हैं। और आज से जो दया गीता चिंतन माला प्रेमपुरी आश्रम द्वारा 365 दिन अभी चल रही है, तो उसमें पूज्य महाराज जी ने आज गीता अध्याय 13 जो 18 जो अध्याय है उसमें सर्वोच्च गिना जाए अगर, क्योंकि जो हम यहाँ प्रेमपुरी में वेद की रुचि लेके आते हैं तो वेद का पूरा मूड वहाँ समझाया है, किस तरह से हम लोग आगे बढ़े कि जीवन में हमारे आत्मा परमात्मा की बातें बहुत ध्यान से पूज्य महाराज जी ने हमको सिखाएंगे। जो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में यह अर्जुन को सिखाई थी। तो ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि ऐसे संत हमारे बीच में है। और यह पूरा महीना यानी 31 तारीख तक तीनों प्रवचन हमें यहाँ पूज्य महाराज जी से प्राप्त होंगे। आप सबकी ओर से पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए आप प्रेमपुरी आश्रम में पधार के दर्शन आशीर्वचन का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ लें, ऐसी विनती के साथ ओम ओम ओम।